Today I will be explaining you the concept of preponderance of probability and beyond reasonable doubt. So when a fact needs to be proved beyond reasonable doubt, then what is required by the party? And similarly, when a fact needs to be proved beyond reasonable doubt, then how do we prove a fact? So let's understand. सो इन केस ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बेसिकली सिविल केसेस में एक फैक्ट को प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक प्रूव करते हैं. मीनिंग व्हाट कि जहां पे कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, इन दैट केस द फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड. मतलब अगर एक प्रोबेबल लिमिट तक आपने एक फैक्ट को प्रूव कर दिया है बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट यस देयर आर प्रोबेबल चांसेस कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, इन दैट केस वी से दैट द फैक्ट इज प्रूव्ड. एंड वहां पे जो ओनस है वो कितना ओनस था उस पार्टी के ऊपर जिसने वो फैक्ट प्रूव किया है? प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. दैट मीन्स उसने लगभग फैक्ट प्रूव कर दिया है, इतना एक्सटेंड तक प्रूव कर दिया कि कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता था. इसको हम कहते हैं प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. एंड ये बेसिकली सिविल मैटर्स में इतना ही ओनस होता है पार्टी के ऊपर एंड कोर्ट उसके फेवर में जो है डिसीजन पास कर देती है. बट इन केसेस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स द फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. दैट मीन्स 100%, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए कोर्ट के माइंड में. देयर शुड नॉट बी इवन एन आयोटा ऑफ डाउट. मतलब अगर एक फैक्ट को आपको प्रूव करना है, लेट्स से ए किल्ड बी, बी कमिटेड थेफ्ट इन सीज हाउस. सो ये जो फैक्ट है ना कि ए ने बी का मर्डर किया या बी ने सी के घर से चोरी की, ये फैक्ट आप जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से प्रूव करेंगे, you need to prove them beyond reasonable doubt. That means 100%. अगर कहीं पर भी chain of circumstantial evidences break होती हैं, in that case the court will give you the benefit of doubt and there will be no conviction and the accused will be acquitted. So I hope you are clear with the concept of preponderance of probability and beyond reasonable doubt. For more informative videos like these, you can subscribe to my YouTube channel, that is EJ Law Academy by Mrs. Kritika Singh. And you may also attend my live sessions that I take weekly on YouTube. Thank you.